सुप्रभात मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी हिंदी पाठमाला निकालिए। बच्चों, आप लोग संकल्प हिंदी पाठमाला निकालिए, ठीक है। देखिए, देखिए बच्चों, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ दिया गया है जो मुंह से बोल सकते हो। छोटा छोटा प्रश्न देखिए। वो एक का नंबर 1, कविता में सबसे बढ़िया स्वर्ग किसे कहा गया है? तो यहाँ मैं लिखी हूँ। देखिए, नंबर 1 का प्रश्न उत्तर, मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। तो मातृभूमि भारत को सबसे बढ़िया स्वर्ग कहा गया है, ठीक है। प्रश्न, आपके विचार में देश अच्छा है या जाति पाति? मेरे विचार में देश अच्छा है। हिंदू मुस्लिम आदि में कोई भेद नहीं है, यह किस पंक्ति में कहा गया? देखिए, यह तीसरी पंक्ति में कहा गया है। नंबर 4, देखिए, आधी पंक्ति स्वयं बोलिए और आधी अपने साथी से पूरी करवाइए। हाँ, मातृभूमि भारत से देखिए बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, यहाँ लिखना है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है, अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है। ये गया मुख से मौखिक प्रश्न। अभी आएगा लिखित प्रश्न, ठीक है। देखिए, लिखने से ये जो दिया है, कविता को कई बार पढ़िए, गुनगुनाइए और साथियों को सुनाइए। लिखनी जो प्रश्न है, ये देखिए, 1 नंबर, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है क्योंकि कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा बताया है क्योंकि मातृभूमि वह जगह जहाँ हर तरह का सुख मिलता है, ठीक है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेद क्यों नहीं है? हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेद नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, इसलिए जात पात का भेदभाव माना नहीं जाता, ठीक है। देखिए, नंबर 3, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखिए। क, हम असमिया, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ आदि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं किंतु सबकी भावनाएं एक है। ये देखिए, ये चीज़ अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। ये है इसका उत्तर। ख, सारी नदियों के पानी में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा? नदियों की कल कल में बहता पानी सबका एक है, यहाँ ये लिखिएगा। अच्छा, बात वर्ण की पढ़िए और समझिए। देखिए, हम लोग जब उच्चारित करता है कल, देखिए उसको कैसे हम लोग बोलते हैं? उच्चारित जब करते हैं कल, सो क में अ आता है, ल में अ आता है, इसलिए क प्लस अ प्लस ल प्लस अ। देखिए, यहाँ दिया है क उच्चारण करने के लिए व्यंजन प्लस स्वर लगता है। और यहाँ देखिए का, ये भी, ये यहाँ छोटा अ था, यहाँ बड़ा आ है। अलग, अ प्लस ल प्लस अ, ग प्लस ग प्लस अ, अलग।
एक, ए प्लस क प्लस अ, बहता, बहता, ब प्लस अ, ह प्लस अ, ता, तो में ऑन तो नहीं बोला, ता बोला, सो तो प्लस आ। सरो आ ई उ ए ऐ ओ औ के टुकड़े नहीं होते, इनके नीचे हल चिन्ह, देखिए हल चिन्ह है, नहीं लगता, जबकि व्यंजन के टुकड़े किया जा सकते हैं। ठीक है। 2 नंबर 2, नंबर 2 देखिए, शब्द में अंतिम रंगीन अंश को देखिए और लिखिए। देखिए, आपका किताब में लाल रंग का कुछ वायलेट मिला हुआ है, तो ये कलर में कुछ दिया है। नौ में बड़ी, तो में आ की मात्रा, गौ में ए की मात्रा, धर्म में मौ में रेप की मात्रा। तो ये जो है उससे आपको शब्द बनाना है। कैसे, देखिए, पानी, धानी, दानी दिया हुआ है। होता, धोता, सोता, आगे, लागे, जागे, धर्म, कर्म, कर। नंबर 1, बात शब्द की उदाहरण देखिए, और जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं, तुक में नहीं आएगा, उसको गोला लगेगी। नहीं, कहीं, सही, तो नहीं कहीं में तुक मिलता है, सही में नहीं मिलता है, इसलिए गोला। देखिए, मनाही, ईसाई भाई मिलता है, पर मनाही नहीं मिलता, इसलिए मैं यहाँ गोला लगाई हूँ। भांति, पानी, नानी एक है, भांति अलग है, इसलिए गोला लगाया। धर्म, कर्म दोनों एक है, सर्ग अलग है, इसमें सर्ग में गोला। बच्चों, नंबर 2, निम्नलिखित स्वरों को पढ़िए और अनेक नीचे लिखे शब्दों से को स्वरों के क्रम से लगाकर लिखिए। देखिए, यहाँ सब स्वरों के स्वर दिया हुआ है, छोटा आ बड़ा से लेके औ तक यहाँ दिया हुआ है। उसी को मैं यहाँ स्वरों के क्रम से यहाँ बनाई हूँ। आप लोग देखिए, अलग, आगे, आ से आगे, छोटी ई से इनका, बड़ी ई से ईसाई, छोटा ऊ से उनका, बड़ा ऊ से ऊपर, री से ऋषि, ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओज, औ से और। तो यहाँ इसको लिखना है। बच्चों, देखिए, विषय संवर्धन क्रियाकलाप जो है इधर है, ये पेज में 12 और पेज 13, ये आप लोग अपने से घर में कीजिए। मैं इसको होमवर्क दे रही हूँ, अच्छे से देखिए। होमवर्क संकल हिंदी पाठमाला बुक से विषय संवर्धक क्रियाकलाप रहेगा। और सुलेखा अभ्यास, देखिए, भाग 4, इसमें से आप लोग पेज 3 और पेज 4 आप लोग घर में कीजिए। ठीक है। तो बच्चों, जो कुछ मैं कराया वो सब आप लोग अच्छा से अभ्यास कीजिए। ओके बच्चों।